हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, जब किसी पादप कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जो कोषारस के लिए क्या है, हाइपोटोनिक हो, तो निम्न में से कौन सी स्थिति लागू नहीं होगी। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है विलयन। तो विलयन क्या होता है, इसके अंतर्गत विलायक विलायक जो कि सर्वोत्तम विलायक कौन है, जल होता है। विलायक और विलेय उपस्थित होता है। किसी विलयन में जितने ज्यादा विलेय की मात्रा उपस्थित होती है, जल उसमें क्या होता है, उतना ही कम उपस्थित होता है। अब है, पादप कोशिका को हम ऐसे विलयन में रख रहे हैं जो कोशिका रस के लिए क्या है, हाइपोटोनिक है। तो कोशिका जो है हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक विलयन में रख रहे हैं। हाइपोटोनिक विलयन में है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जल अधिक है। जल अधिक। और कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर जल क्या है, कम है। तो जल का जो पराशरण के नियम के अनुसार जो जल जो होता है, उसकी गति जो होती है वो अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। तो कोशिका में जल कम होता है, तो जो विलयन में जल अधिक है, तो जल का कोशिका में प्रवेश करेगा। विलयन से जल कोशिका में प्रवेश कोशिका में प्रवेश करेगा परासरण के द्वारा। जिससे क्या है, कोशिका के अंदर जल चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। कोशिका मोटी या फूल जाएगी। तो इसको आशुन भी बोलते हैं, आशुन हो जाएगी। इस प्रकार क्या है, इसमें क्या होगा, जो कोशिका जब जल अंदर की ओर प्रवेश करता है, तो कोशिका की जो भित्ति होती है, उसका जो दाब होता है वो बढ़ता है। ये दाब क्या होता है, अधिक। और जल विभव भी बढ़ जाएगा। कोशारस का जो जल विभव है वो बढ़ जाएगा। कोशारस का जो अवशोषण दाब है वो कम हो जाएगा और कोशिका आशुन हो जाएगी। तो ये सारी क्रिया होगी, लेकिन जो स्फीत दाब है वो कम नहीं, वो अधिक होता है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा और बाकी के विकल्प कट जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।